बद्दी बरोटीवाला में खेतों में सुअरों से फसलों को बचाने के लिए रखा गया बारूद का गोला एक गाय ने निगल लिया। मुंह के अंदर पहुंचते ही ये बारूद का गोला फट गया। क्षेत्रीय पशु चिकित्सालय बरनौह के चिकित्सकों की टीम ने 4 घंटे के सफल ऑपरेशन के बाद जबड़े का सफल ऑपरेशन किया। अभी गाय की जीभ नहीं चल रही है, इसलिए गाय को खाने पीने के लिए गले के पास एक पाइप डाली गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बद्दी बरोटीवाला के किसान आजाद ने अपने घर में गाय रखी है। करीब 3 दिन पहले उसने अपनी गाय को खेतों में चरने के लिए छोड़ा था और इसी दौरान बरोटीवाला में एक खेत में किसी किसान द्वारा फसल को सुअरों से बचाने के लिए रखा गया और बारूद का गोला गाय ने निगल लिया। इससे गाय का जबड़ा बुरी तरीके से फट गया और पशु चिकित्सकों निशांत रनौत, डॉक्टर शिल्पा रनौत और अन्य डॉक्टरों ने करीब 4 घंटे तक इस गाय का सफल ऑपरेशन किया। डॉक्टर निशांत रनौत ने बताया कि गाय के एक हिस्से से चमड़ी काटकर गाय के जबड़े का ऑपरेशन किया गया है। धीरे धीरे मांस जुड़ना शुरू होगा और मुंह की शेप पूरी तरीके से ठीक रहेगी। अभी मुंह से कुछ भी खाया नहीं जा सकता। इसको देखते हुए सर्जरी करके गले में एक पाइप डाला गया है और इस पाइप से ही गाय को खाना पीना दिया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि इस गाय का जबड़ा ठीक होने में कम से कम 1 महीने का समय लग सकता है। आजाद कहाँ के रहने वाले हैं? बरोटीवाला। क्या पूरा घटनाक्रम ये हुआ था? क्या सर इसने बम खा लिया था, जो सूर के लिए रखते हैं ना खेतों में, वो खा लिया था, तो इसका मुंह ब्लास्ट हो गया था। तो अभी फिर इसके बाद आप लोगों ने वहाँ पे इसको इलाज कराने का प्रयास किया? हाँ जी, बरोटीवाला उन्होंने फिर यहाँ भेजा हमको। 3 दिन पुराना है ये। बरोटीवाला का से पशु लेके आए हुए हैं। इस पशु ने जो है एक गोला खा लिया था, जो अक्सर किसान लोग जो है अपने खेतों में डालते हैं ताकि सूअर वगैरह जो बर्बाद करते हैं उसके लिए वो डालते हैं। तो इस गाय ने वो गोला खा लिया था। गोले खाने के कारण जो है यहाँ से जबड़ा पूरे का पूरा इसका जबड़ा ख़त्म हो चुका था, साथ में यहाँ से मांस जो है पूरा फट चुका हुआ था। तो जैसे इस केस के वहाँ के जो हमारे डॉक्टर साहब थे उन्होंने हमसे संपर्क किया कि डॉक्टर साहब इसकी सर्जरी आपके पास पॉसिबल है। तो हमने वहाँ से वीडियो मंगाई जिसमें हमने लगा कि हम इसकी जो है किस तरह से रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी कर सकते हैं ताकि एटलीस्ट इसका जो है खान पान चल पड़े, जीवन यापन इसका हो सके। तो उसके लिए जो है आज इसको यहाँ पे टाइम दिया गया था। आज ये अपना पशु लेके आए और इसमें हमने तकरीबन 4 घंटे की सर्जरी की है, जिसमें हमने सबसे पहले क्या किया, जितना भी पुराना, क्योंकि बारूद के कारण सारा का सारा मांस जल जाता है, तो वो बारूद वाला जो जला हुआ मांस था उसको निकाला। उसके बाद जो है वहाँ पे स्टिचेस हमने किसी तरीके से लगाए, लेकिन आप चमड़ी जो है हमारे पास वहाँ नहीं थी। तो टीम ने डिसाइड किया कि हम जो है यहाँ पे एक एलो ग्राफ्ट करेंगे। ग्राफ्ट में क्या करते हैं, हम इसी ही पशु का जो है कहीं और का चमड़ी का हिस्सा जो है वो लेते हैं और उसको हमने यहाँ पे ग्राफ्ट किया है। उससे क्या होगा कि ये जो मांस जब धीरे धीरे जुड़ना शुरू होगा तो पूरा जो माउथ की शेप है वो प्रॉपर रहेगी। अदरवाइज ये जितना भी इसको हम घास खाने की कुछ भी देते तो वो वहाँ से उसका निकल जाता। तो उसके लिए हमने यहाँ ग्राफ्टिंग भी की, क्योंकि ये पशु गोले खाने के कारण जो है इसकी जीभ जो है प्रॉपर चल नहीं पा रही थी। तो इसका ये था कि खाएगी पिएगी कैसे। तो उसके लिए जो है हमने एक 3rd स्टेप की सर्जरी और की, जिसमें हमने ईसोफेगोटॉमी की है। इस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं कि आर्टिफिशियली एक पाइपलाइन जो है हमने इसको मेंटेन की, जिसके कारण अगले 1 महीने के लिए इसके पाइप के द्वारा मैं चाहूँगा कि आप उसके पास चलें, कि पाइप के द्वारा हम उसके अंदर पानी भी इसको देंगे, घास भी उसको उसी पाइप के द्वारा देंगे, ताकि जो पशु जो है ये खा पी सके। डॉक्टर साहब कब तक ये पशु जो अपने आप जो है यहाँ पर नॉर्मली? देखिए, इस सर्जरी में सबसे पहले तो जो है क्योंकि जलने के कारण जो चेंजेस आई हैं उसको ठीक होने में समय लगता है। हो सकता है 15-20 दिन में जो है धीरे धीरे जीभ चलाना स्टार्ट करे। उसके बाद जो है अगले 15-20 दिन ये हमारी निगरानी में रहेगी। हम इसको टाइम टू टाइम जो वहाँ के जो हमारे डॉक्टर साहब हैं उनके साथ कांटेक्ट में रहेंगे। जैसे हमें इसके जीभ की सेंसेशन और बाकी चीज़ की नॉर्मलाइज होने की जब बात हमें वहाँ से आएगी तो महीने के बाद इसको हम फिर से बुलाएंगे, इस पाइप को उससे निकालेंगे और फिर इसका जो है नॉर्मल जो रूट है उसको हम जो है बनाएंगे कि ये जैसे पहले घास खाती थी, पानी पीती थी, वो वैसे हो जाए।